लर्निंग टुगेदर कविता आपने पढ़ी, ठीक है। तो अब इसमें लर्निंग टुगेदर में हमने क्या सीखा? लर्निंग का मतलब सीखना और टुगेदर मतलब साथ साथ। ये हमने साथ साथ मिलकर क्या सीखा? है हमने क्या सीखा? तो हमने क्या सीखा ये आज हम एक कहानी के माध्यम से पढ़ें, ठीक है। तो स्टोरी कैसी है कि एक बार एक राजा, कौन था? राजा। उस राजा के दरबार में उसका एक सेवक था जो हमेशा राजा के साथ रहता था, ठीक है। अब हम सबको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्यारा लगता है, किसी को गुड़िया प्यारी लगती है, किसी को कोई खिलौना अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही राजा के दरबार में 3 मूर्तियां थी। राजा को बहुत प्यारी लगती थी और सब पूरे दरबार में सबको पता था कि ये 3 मूर्तियां राजा को बहुत पसंद है। अगर इन मूर्तियों को जरा सा भी कुछ हुआ तो राजा उनको दंड देगा, ठीक है। अब राजा का जो सेवक था जो हमेशा उसके साथ रहता था, एक दिन वो सेवक राजा के कक्ष में जा रहा था, मतलब कि उसके रूम के अंदर जा रहा था। वो अचानक से क्या हुआ, उसे कोहनी लग गई और एक मूर्ति गिरकर टूट गई। अब वो घबरा गया कि भाई ये मूर्ति मुझसे टूट गई है, अब राजा मुझे दंड अवश्य देंगे। ये बात किसी ने राजा को जाकर बता दी कि राजा साहब आपकी मूर्ति उसने तोड़ दी। राजा बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपने सैनिकों से कहा जाओ उसे मेरे दरबार में लेकर आओ, अभी इस समस्या का समाधान होगा, निपटारा होगा, मैं उसे दंड दूंगा। अब सारे सैनिक उस सेवक को पकड़ करके किसके सामने ले गए? राजा के सामने। अब राजा ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये मूर्तियां मुझे बहुत प्रिय थी, तुमने इस मूर्ति को तोड़ दिया, तुम्हें पता है कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया, मुझे कितना क्रोध आ रहा है। अब बेचारा सेवक तो कुछ कह नहीं सकता, वो हाथ बांध के जी महाराज मुझसे गलती हो गई और मुझे अपनी गलती स्वीकार है, मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन महाराज ये गलती मुझसे अनजाने में हुई, मैंने जानबूझकर ये मूर्ति नहीं तोड़ी, ठीक है। तो राजा ने कहा इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुमने जानबूझ के तोड़ी या अनजाने में तोड़ी, मेरा जो निश्चय है वो तो दृढ़ है, तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, ठीक है। अब सेवक 1 मिनट के लिए चुप हो गया, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, सब डर गए, सबको लगा अरे ये तो बेचारे की तो जिंदगी खत्म हो गई, इसे तो दंड मिल गया, इसके परिवार का क्या होगा। मूर्ति कोई बड़ी चीज थोड़ी ना थी, किसी के जीवन से बढ़ गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी राजा के सामने के लिए। अब राजा ने कहा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा होगी तो मैं पूरी करूंगा। तो सेवक ने कहा जी महाराज मेरी इच्छा है। तो राजा ने कहा बताओ क्या इच्छा है? कि महाराज आपकी जो वो 2 मूर्तियां शेष बची है, मुझे उनका दर्शन करना, कृपया उन 2 मूर्तियों को यहाँ दरबार में मंगवा दीजिए। राजा एकदम से चौंक गया, मूर्ति क्यों मांग रहा है, लेकिन वो वचन से बन चुका था। उसने कहा था मैं पूरी करूंगा तुम्हारी इच्छा। तो उसने सैनिकों से कहा कि जाओ वो 2 मूर्तियां लाओ और यहाँ दरबार में लाकर रखो, जिससे एक बार वो देख सके, फिर इसे जाके फांसी पे टांगना। अब सैनिक बड़े एहतियात से, बड़ी सावधानी से, केयर से उन 2 मूर्तियों को लाते हैं और दरबार में उन मूर्तियों को लगा देते हैं। सेवक महाराज क्या मैं इन मूर्तियों को छू सकता हूँ? राजा ने बड़े अनमने मन से कहा ठीक है छू लो। अब वो मूर्ति के पास गया, उसने क्या काम किया, एक मूर्ति को गिरा दिया, सब चौंक गए। फिर उसने दूसरी मूर्ति को भी गिरा दिया। कितनी मूर्तियां टूट गई? 3। और कितनी थी राजा के दरबार में? 3, यानी अब एक भी मूर्ति नहीं बची। अब तो राजा का क्रोध 7वें आसमान। उसने कहा तुम्हें पता है तुमने मेरी आंखों के सामने कितना बड़ा जघन्य अपराध किया है? एक मूर्ति तोड़कर तुम्हें मृत्यु दंड मिल रहा था और तुमने दूसरी और तीसरी मूर्ति भी तोड़ दी, क्यों किया तुमने ऐसा? तो सेवक ने कहा महाराज मुझे मालूम है मुझसे अपराध हुआ, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे जानबूझकर नहीं किया, पहली मूर्ति तुमसे जानबूझकर नहीं टूटी, दूसरी और तीसरी तो तुमने जानबूझ के तोड़ी। उसने कहा जी महाराज ये मैंने जानबूझ के तोड़ी है। क्यों? राजा ने पूछा। तो उसने कहा महाराज एक मूर्ति को तोड़ने पर मुझे मृत्यु दंड मिल गया, अगर भविष्य में ये मूर्ति किसी और के हाथ से टूट जाती तो उन्हें भी मृत्यु दंड मिलता। तो मैंने सोचा कि मैं तो मर ही रहा हूँ, बाकी के 2 लोगों को क्यों मरने के लिए छोड़ूं, इसलिए मैंने 3 मूर्तियां तोड़ा। अब राजा उसके उत्तर को सुन के हैरान रह गया। उसने
थी, राजा ने